हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट अपना कैसा रह सकता है और क्या बिग रैली आना पॉसिबल है क्या। ठीक है, ये हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट लगा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रॉ करके रखा है। आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है अपन उस पर डिस्कस करेंगे आने वाले पूरे वीक में। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा कि यहाँ पे एक सॉलिड रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल के बाद जो ये कैंडल बना है, तो ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल बना है, आप लोग सब जानते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। आपको देखना है देखिए, निकलना है निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल कहना क्या है मेरा कि पिछले वीक एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। मार्केट कहाँ का हाई लगाया था? 26,400 के आसपास तक का हाई लगाया था। और वहाँ से जो मार्केट गिरा, वो मार्केट किस लेवल तक आया? 25,600 के आसपास तक का। ठीक है, और इनफैक्ट 25,600 से भी नीचे इस वीक में चला गया। 25,400 500 का लेवल टच हो गया, मतलब 25,490, 25,400, 25,500 का लेवल टच हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में क्या बनता है? अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे अपने को दिखा रहा है कि ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब सपोर्ट जोन से हमेशा मतलब मैक्सिमम चांसेस रहता है 80% 70% कि यहाँ से है ना मार्केट बाउंस करेगा। ठीक है, अब इतने बड़े रेड कैंडल के बाद आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा है, और वो भी डोजी कैंडल आपको ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पे जितने बड़े सेलर आए थे ना, उन सब सेलर से यहाँ पे बायर मेरे हिसाब से मजबूत है। क्योंकि मार्केट वापस बायर्स क्या किए कि नीचे वाले लेवल से है ना, इस कैंडल को पिछले वीक के लो के ऊपर बंद करवाया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनफैक्ट पिछले वीक के क्लोजिंग से भी ऊपर मार्केट बंद किया है, जो एक हिंट है, इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से एक रैली स्टार्ट करेगा। अब वो रैली कितने पॉइंट का होगा आप ध्यान से देखो, तो वो रैली आपको दिख सकता है मेरे हिसाब से 25,700 का लेवल अभी है। मेरे हिसाब से 25,700 से वो वापस है ना 26,200 26,300 तक का जा सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसका प्रोबेबिलिटी मेरे समझ से 70 to 80% है। ठीक है, 20% है कि यहाँ से फिर और मार्केट फर्दर फॉल कर जाए। बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। उसके पीछे का रीज़न है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, यहाँ पे है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद है इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ से है ना मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी बायर्स द्वारा या डीआईआई द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को दिख रहा है डोजी कैंडल, पॉजिटिव डोजी कैंडल। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो आपको ये कुछ हद तक मॉर्निंग स्टार दिख जाएगा, जिसका मतलब होता है कि एक नए ट्रेंड की आगाज हो जाएगी, एक नया अपसाइड का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा साफ साफ कि मार्केट है ना इस जगह पे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि सेलर यहाँ पे हावी होते, तो यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करने देता क्या है? यहाँ पे इतना कंसोलिडेट नहीं करने देता। यहाँ से फिर देखिए 1 2 3 4, मतलब पिछला पूरा वीक ही है ना आपको एक रेंज में दिख रहा है। पिछला का जो पूरा वीक था, मंडे टू फ्राइडे, वो पूरा एक वीक एक रेंज में ही निकल गया। ठीक है, अगर इसको यहाँ से फर्दर सेल ऑफ आना होता, तो ये आपको कुछ इस लेवल को ब्रीच करता हुआ दिखता, बट ये लेवल ब्रीच नहीं किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और जो पहला लेवल होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा, वो मेरे ख्याल से 26,110 26,120 के आसपास तक का आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट आपको दिखेगा वो हो सकता है कि 26,400 के आसपास दिख सकता है। और नेक्स्ट वीक में मतलब मंडे टू फ्राइडे मुझे लग रहा है कि ये जो आपका 26,400 वाला लेवल है ये टूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो पिछले सितंबर महीने से, ठीक है, मार्केट इस जोन में खेल रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया है। अब यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मेरे समझ से जाना ही चाहिए। ऐसा टाइम पास अब और नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये लग रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट जोन है, वो कौन, जो इम्पोर्टेंट जोन है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो कौन सा है? तो वो हो गया आपका ये वाला लेवल। ठीक है, 25,930।
25,930 फटेगा और मार्केट आपको ऊपर दिखेगा। ठीक है, 25,930 से लेकर के कौन सा जोन है ये, 25,500 का। ठीक है, ये जो 400 पॉइंट का लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मार्केट रिएक्ट करेगा। ध्यान से सुनना ना, 25,930 यानी कि 25,950 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर की ओर फट जाएगा। और 25,400 का लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है, ठीक है, 25,450 का लेवल अगर नीचे के साइड में टूटता है तो आपको फिर यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे का भी फॉल दिख सकता है, जिसका चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा आवरली में देख लेते हैं कि अपने को आवरली में क्या दिख रहा है। अगर आप आवरली में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट है ना, ढंग से कंसोलिडेट कर रहा है, ढंग से। ठीक है, और ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था अभी है ना, अगर इसको थोड़ा सा अगर अपन और रिफाइन कर ले, थोड़ा नीचे लेके आ जाए, तो आपको दिख सकता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है 25,875 का, या 25,900 ही मान लो। 25,900 के ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में दिख जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पे मेरे ख्याल से वही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो बन रहा है वो 25,600 का बन रहा है। अगर इमीडिएट थोड़ा बहुत अगर आपको पॉइंट लेना हो है ना, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि 25,000 अगर 600 का लेवल ब्रीच होता है तो छोटा मोटा स्कैल्प अपन कहाँ तक कर सकते हैं, 25,450 तक के आसपास कर सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं, वो वापस है ना मार्केट को कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्रिस्प शॉर्ट एनालिसिस था, मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर मैं जो हायर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि 26,300 400 का अगर लेवल टूटता है तो फिर आपको मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे जाता हुआ दिख जाएगा। और अगर हम लोग उस लेवल को निकालने की कोशिश करें तो देख लेते हैं कि कहाँ तक दिख रहा है अपने को। हम्म, हो सकता है कि मार्केट जब ये टूटेगा ना तो बहुत जल्दी 28,000 आ जाए, बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी हो सकता है कि यहाँ से 28,000 का लेवल पहुँच जाए, ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।